गाइस, यू आर वाचिंग एटमॉस्फेयर और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपना आर्किटेक्चर कॉलेज डिसाइड करते टाइम क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए वाइल टेकिंग एडमिशन। पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि यार एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है इन आर्किटेक्चर, टॉप कॉलेजेस और लाइक कॉलेजेस के डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स क्या हैं आर्किटेक्चर में, और इम्पैक्ट क्या होता है अगर तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो। प्राइवेट कॉलेज के टाइम क्या देखना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के टाइम क्या देखना चाहिए। तो ओवरऑल तुम्हें कॉलेज का जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी और तुम्हें एक अच्छे कॉलेज का एम पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या तुम्हारी नीड्स है related to architecture college. So guys, जो requirement होती है कॉलेज की while deciding your college is that first requirement should be that it should be well established. Well established means that उसको स्टार्ट हुए, कॉलेज को स्टार्ट हुए एटलीस्ट थोड़ा टाइम हो गया हो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट सम कॉलेज लाइक हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर 60-70 इयर्स, सो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्टैब्लिश हैं और अच्छे से गाइड कर सकते हैं और एकेडमिकली ऑब्वियसली वो बेस्ट होते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट जो अभी स्टार्ट हुआ है कॉलेज, तो दे आर नॉट वेरी स्टैब्लिश्ड राइट नाउ, तो उनको अवॉइड कर सकते हो, उनको प्रेफरेंस पे मत रखो पहले, बट यू कैन गो विद द स्टैब्लिशमेंट ऑर्डर की जो सबसे ज्यादा स्टैब्लिश है वहां पे पहले एडमिशन लो। द सेकेंड थिंग इज दैट गुड इन एकेडमिक। अगर एकेडमिकली स्ट्रांग है, अगर अच्छी फैकल्टी है, अच्छे स्टूडियोज है, प्रॉपरली वर्कशॉप्स हो रही है, ये सारी चीजें एकेडमिक्स में आती है, तो एकेडमिकली अगर स्ट्रांग है कोई कॉलेज तो लाइक प्रॉपरली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे इवन अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं होती और 75% कंपल्सरी अटेंडेंस होनी चाहिए हर कॉलेज की, बट बहुत सारे लोग नहीं जाते और स्टिल दे पास इन सम कॉलेज। तो ऑब्वियसली उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, बट अगर ये रूल है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। द थर्ड पॉइंट दैट यू शुड लुक ऑन इज द डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली हेल्पफुल टू इनहांस योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम्हारे अच्छे लैब्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, स्टूडियो प्रॉपर बने हुए हैं, देन यू विल गेट एन एटमॉस्फेयर दैट विल हेल्प यू टू लर्न अ लॉट। तो ये सारे पॉइंट कवर अप हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। द अदर पॉइंट इज दैट इट शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक नासा एंड ऑल। अगर नासा वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली दे आर एबल टू प्रेजेंट देयर वर्क टू अ लॉट ऑफ पीपल। नासा इज लाइक दैट, बहुत सारे कॉलेज गैदर होते हैं वहाँ पे एंड दे शेयर देयर नॉलेज एंड शेयर देयर एकेडमिक, तो उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग क्रिएट होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉलेज, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए। द अदर थिंग इज दैट कॉलेज में बहुत सारे वर्कशॉप्स होने चाहिए और इवन देयर आर सम गेस्ट लेक्चर जो कि एसपीए दिल्ली में होते हैं लकीली। तो ऐसे अगर कॉलेजेस हों जहाँ पे वर्कशॉप्स प्रॉपरली कंडक्ट कराई जाती हों रेगुलर इंटरवल्स पे, और गेस्ट लेक्चर्स जो कि बेसिकली होता क्या है, आर्किटेक्ट्स फ्रॉम द फील्ड कम टू द कॉलेज एंड दे गाइड अस, और बहुत सारा नॉलेज शेयर होता है उससे। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर गेन होता है विद इन द कॉलेज, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट अदर पॉइंट इज दैट इट शुड बी टेक्निकली अपग्रेडेड। अगर मैं बात करूँ अभी के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर in the firm or maybe in college. Architecture firm will be looking for your technical aspect कि तुम्हें सॉफ्टवेयर आते हैं, लैपटॉप प्रॉपरली चलाना आता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली कॉलेज में अगर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं देन इट हेल्प्स अ लॉट while doing architecture and even in your further career. सो गाइस, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंट्रेंस प्रोसीजर और फीस। अगर एंट्रेंस प्रोसीजर तुम्हें पता है देन यू विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कॉलेज से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली डिसाइडिंग योर कॉलेज विल ऑल्सो डिसाइड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू क्वालिफाई, और ये चीज़ कंसिडर करके एंड इवन योर बजट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि फीस तुम कितना पे कर सकते हो। इफ़ आई विल टॉक अबाउट ऐसे भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो कि 5 लाख 6 लाख पर एनम चार्ज करते हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव दैट बजट, तो अगर तुम्हारा इतना बजट नहीं है तो ऑब्वियसली तुम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे एंड यू विल डिसाइड अ कॉलेज जो अंडर बजट हो। तो गाइज, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है जो कि तुम्हें चेक करने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग अ कॉलेज जिसमें तुम एनरोल करने जा रहे हो रिलेटेड टू आर्किटेक्चर स्टडीज इन इंडिया। और बाकी मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज इन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है? तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है रिलेटेड टू फीस और फैसिलिटीज जो तुम्हें मिलती हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो ऑब्वियसली फीस थोड़ी सब्सिडाइज होती है
बट अभी थोड़ा सिनेरियो ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत कम चार्ज करते हैं, जिनकी फ़ीस अराउंड 20,000 होती है पर एनम। तो ये कुछ कॉलेजेस ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं और आराम से अफोर्डेबल होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की रेंज जो होती है वो 1 लाख से ऊपर ही होती है मोस्टली इन आर्किटेक्चर कॉलेज। तो अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हो, यू विल हैव टू पे एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर ही जाता है तुम्हारा बजट। बट स्टिल गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा है कि देयर आर सम कॉलेजेस जो कि 1 लाख के अराउंड चार्ज करते हैं। तो फीस इज़ द एस्पेक्ट दैट यू शुड कंसिडर। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक मेजर डिफरेंस और होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें प्राइवेट का ज़्यादा अच्छा मिल जाए बट अकेडमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ये भी पॉइंट हो जाता है कभी कभार प्राइवेट कॉलेज का। बट आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट कॉलेज अकेडमिकली वीक होते हैं। देयर आर मेनी गुड प्राइवेट कॉलेज लाइक सेफ्ट एंड सुशांत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड देयर आर मेनी अदर कॉलेज एज वेल। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की रिलेटेड टू प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस इज़ दैट कि तुम्हें सब्सिडाइज मिल जाती है हर चीज़। अगर तुम स्टेशनरी खरीद रहे हो या मे बी कैंटीन से कुछ परचेज कर रहे हो या कुछ भी प्रिंट परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सब्सिडाइज होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो तुम्हें बहुत कम पे करना पड़ता है। और ऑब्वियसली आर्किटेक्चर में स्टेशनरी का पार्ट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट। तो गवर्नमेंट पार्ट वो सब्सिडाइज कर देता है बट प्राइवेट विल चार्ज यू मोर। तो डिफरेंस बस यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस आ जाता है, बट the level, the quality that you get is approx same. तो visiting faculty basically ये होता है कि एक faculty जो already practice कर रही होती है बाहर as a firm मे बी या फिर as a individual unit, वो तुम्हें कॉलेज आके पढ़ाती है। तो एक फील्ड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है विजिटिंग फैकल्टी से। तो विजिटिंग फैकल्टी जहाँ पे हो वो कॉलेज ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होता है कि मिक्सचर ऑफ परमानेंट एंड विजिटिंग फैकल्टी इज ऑब्वियसली बेटर देन एनीथिंग। तो गाइज, ये कुछ डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो कि तुम्हें मिल सकते हैं, और ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो वाइल डिसाइडिंग योर कॉलेज। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले वो डिसाइड करके ही कॉलेज ज्वाइन करो और एक बार थिंक करो कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं कि नहीं, और अगर मिल रही हैं तो देन डेफिनेटली ज्वाइन दैट कॉलेज, बिकॉज एंड ऑफ द डे योर वर्क विल बी स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, और कॉलेज का नाम कहीं पूछा नहीं जाता आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चर फील्ड में कॉलेज का नाम नहीं, तुम्हारा नाम होगा एट द एंड ऑफ द डे। सो प्रिपेयर लाइक दैट कि तुम्हें एक कॉलेज ऐसा मिले जो तुम्हें गाइड अच्छे से करे और तुम्हें ग्रूम करे एज अ गुड पर्सनैलिटी एंड एज अ गुड आर्किटेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर लाइक कर रहे हो तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करो। एंड इवन यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, and I will try to answer that queries. Instagram पे मेरे regular posts भी आते हैं, so you can definitely check that also. So thank you for watching this video and see you next time.